एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बोलचाल में इंग्लिश के ईडियम्स एंड फ्रेजेस शामिल करें। इस लेसन में मैं बताने जा रही हूँ डेली यूज़ इंग्लिश ईडियम्स एंड फ्रेजेस विच इज़ हिंदी मीनिंग। इसे सीखने के बाद आपको इंग्लिश बोलने और लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल पाएंगे और जब दूसरे लोगों से बात करेंगे तो आप उनकी बातचीत समझ भी पाएंगे। हेलो, दिस इज़ मोनिका राय। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड टॉप राइटर ऑन कोरा. I welcome you all to English Seekho. So without wasting any time, let's dive into the video. द फर्स्ट वन इज सिट ऑन द फेंस। जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में होते हो जब आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो एंड यू आर टोटली कन्फ्यूज्ड कि किसका पक्ष लें और किसका पक्ष ना लें, यू वांट टू जस्ट रिमेन न्यूट्रल, आप न्यूट्रल रहना चाहते हो, सो यू कैन यूज़ दिस फ्रेज इन दिस सिचुएशन। फॉर इंस्टेंस, I can't make any decision because I am just sitting on the fence. मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता क्योंकि मैं कन्फ्यूज़न की स्थिति में हूँ। He didn't want to say no to either of them, so he was just sitting on the fence. वो किसी को भी ना नहीं कर सकता था, तो वो इस समय he is just sitting on the fence means he is just in a state of confusion. Next one is my heart goes out to. जब आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति दिखाना चाहते हो एंड यू आर फीलिंग अबाउट द सिचुएशन इन विच समवन इज़, तो आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, माई हार्ट गोज़ आउट टू द फैमिलीज़ ऑफ द विक्टिम्स की फैमिली के लिए मेरी बहुत सहानुभूति है। नेक्स्ट वन इज़ फिट ऑफ एंगर। जब आप बहुत आवेश में आ जाते हो तब आप ये फ्रेज़ उस समय के लिए परफेक्ट है कि आवेश में आकर मैंने ये डिसीजन ले लिया, तो आई हैव टेकन दिस डिसीजन इन द फिट ऑफ द मोमेंट। इन अ फिट ऑफ एंगर आई स्कोल्डेड हिम बट आई रिपेंटेड लेटर। मैं बाद में पछताया लेकिन आवेश में मैं उसको डांट दिया। वी शुड टेक एनी डिसीजन इन अ फिट ऑफ एंगर। हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब हम बहुत आवेश में होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। नेक्स्ट वन इज आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक मीन्स सोने पर सुहागा। कोई अच्छी चीज़ के बाद एक और अच्छी चीज़ जब होती है तब हम इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर मी टू हैव अ डिसेंट गेम इज़ आइसिंग ऑन द केक। द नेक्स्ट वन इज़ गेटिंग अनदर ट्रॉफी इज़ आइसिंग ऑन द केक। एक और ट्रॉफी मिलना मेरे लिए सोने पर सुहागा थी। द नेक्स्ट वन इज़ इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। कई बार हम कहते हैं कि ना जानना जानने से अच्छा है, अज्ञानता में भी आनंद होता है। सो समटाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल से इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। वट यू डोंट नो वोंट हर्ट यू। जब आप कोई चीज़ को नहीं जानते हैं तो आपको चोट नहीं पहुंचती है। तो समटाइम्स दिस फ्रेज कैन बी यूज लाइक इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। द नेक्स्ट वन है छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ। जब आप किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस जॉब, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस बोरिंग लाइफ, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई स्पेक्स। मैं इस चश्मे से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं अपनी बोरिंग लाइफ से छुटकारा पाना चाहता हूँ। द नेक्स्ट वन इज़ गेट अहेड ऑफ। इट मीन्स आगे निकल जाना। आई गॉट अहेड ऑफ कोमल इन इंग्लिश। मैं कोमल से इंग्लिश में आगे निकल गई। शी इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ मी इन स्टडीज़। वो हमेशा मेरे से स्टडीज़ में आगे रही। द नेक्स्ट वन इज़ गिव पीस ऑफ माइंड। मीन्स किसी को बहुत कोसना, बुरी बातें कहना उसको। ही इज़ ए स्लैकर, नेवर कम्प्लीट्स एनी टास्क। आई हैड टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। वह एक बहुत ही स्लैकर है। स्लैकर मीन्स कामचोर इंसान। नेवर कम्प्लीट्स हिज टास्क ऑन टाइम मीन्स वो कभी भी अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट नहीं करता है, सो मुझे उसे अच्छा से डांटना पड़ा। मीन्स आई हैड टू गिव हिम पीस ऑफ माइंड। द नेक्स्ट वन इज़ हैंग बाय अ थ्रेड। इट मीन्स बहुत नाजुक स्थिति में होना। टू बी इन अ वेरी डेंजरस स्टेट, ऑलमोस्ट फेलियर की ओर अप्रोच करना। ड्यूरिंग द लॉकडाउन देयर बिजनेस इज़ हैंगिंग बाय द थ्रेड। उनका बिजनेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था लॉकडाउन के समय। He got hurt in a car accident and hanging by a thread. वो बहुत क्रिटिकल स्थिति में है कार एक्सीडेंट के बाद। The next one is hang on. If you ask someone to hang on, it means you are asking them to wait or hold tightly. अगर आप किसी को hang on करना कह रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको wait करने कह रहे हैं या hold tightly means कस के पकड़ने कह रहे हो। Hang on, I am also coming means वहीं रुकना, मैं भी आ रहा हूँ। Hang on, there is a bumpy road ahead means hold tightly, आगे बहुत पथरीला रास्ता है। The next one is have a mind. Have a mind means if you are inclined or likely to do something, राजी होना, दिल किसी चीज़ के लिए दिल करना।
आई हैव ए माइंड टू कॉल हिम अप एंड आस्क फॉर ए रिफंड। मेरे दिमाग में आया कि मैं उसको कॉल करूँ और रिफ़ंड के लिए बोलूँ। आई हैव अ माइंड टू गिव हिम अनदर चांस। मेरे दिल में है कि मैं उसको एक चांस और दूँ। हैव इन हैंड, इट मीन्स कोई काम हाथ में होना। डू यू हैव एनी जॉब इन हैंड, क्या तुम्हारे हाथ में कोई जॉब है। वॉट जॉब डू यू हैव इन हैंड एट प्रेजेंट, तुम्हारे हाथ में इस समय कौन सी जॉब है। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करना। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि दे हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, आई थिंक यू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, अपने हेल्थ पर ध्यान देना। मुझे लगता है कि तुम एक साथ बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हो। आई कांट गिव परफेक्शन व्हेन आई हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, मैं अपना 100% नहीं दे पाती हूँ जब मैं बहुत सारा काम एक साथ शुरू कर देती हूँ। द नेक्स्ट वन इज़ हाई टाइम, इट मीन्स एकदम एग्जैक्ट टाइम, ठीक समय होना। दिस इज़ हाई टाइम दैट आई से नो टू हिम, एकदम ये नहीं कहने का सही समय है। इट्स हाई टाइम टू बाय अ फ्लैट, फ्लैट लेने का ये सही समय है। दिस इज़ हाई टाइम टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये बिल्कुल सही टाइम है। द नेक्स्ट वन इज़ हिट इट ऑफ, इट मीन्स बहुत जल्दी घुल मिल जाना। इफ़ टू पीपल हिट इट ऑफ दे लाइक ईच अदर एंड बिकम फ्रेंड इन नो टाइम, मीन्स एज सुन एज दे मीट, जैसे ही वो मिलते हैं, अगर दो लोग जैसे ही मिलते हैं वो तुरंत फ्रेंड्स बन जाते हैं। इट मीन्स दे हिट इट ऑफ। फॉर इंस्टेंस, रोमा एंड आई हिट इट ऑफ फर्स्ट टाइम वी मेट एंड हैव बीन क्लोज फ्रेंड्स नाउ फॉर ऑलमोस्ट 8 years। रोमा और मैं जब से मिले हैं हम बहुत जल्दी घुल मिल गए और ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हमें बहुत अच्छी दोस्त बने हुए। होल्ड वंस टंग, इट मीन्स खामोश रहना। कीप क्वाइट एंड रिमेन साइलेंस। इफ़ यू कांट होल्ड टंग यू विल हैव टू सिट आउटसाइड, अगर तुम चुप नहीं रह सकते तो बाहर बैठो। यू बेटर होल्ड योर टंग वाइल वी आर इन द लाइब्रेरी, अच्छा होगा तुम चुप रहो क्योंकि हम लाइब्रेरी में हैं। होल्ड योर टंग व्हेन टू पीपल आर डिस्कसिंग, खामोश रहो जब दो लोग डिस्कस कर रहे हैं। हैव वंस वे, अपनी ही बात करना। लिटिल चिल्ड्रेन मस्ट हैव देयर वे इन एवरीथिंग, छोटे बच्चों का हर चीज़ में अपना ही चलाते हैं। शी हैज़ हर ओन वे, वो हमेशा अपनी ही चलाती है। द नेक्स्ट वन इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब कुछ ऊंचा सुनना, कुछ हद तक बहरा होना। आई स्पीक लाउडली विथ हिम एज ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, मैं उसके साथ ऊंचा बोलती हूँ क्योंकि वह कुछ ऊंचा सुनता है। गेट थ्रू विथ, इट मीन्स काम पूरा करना। दिस विल आई विल गेट थ्रू माई प्रोजेक्ट, दिस वीक आई विल गेट थ्रू विथ माई प्रोजेक्ट, इट मीन्स इस सप्ताह मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लूँगी। आई विल गेट थ्रू माई कोर्स वेरी सुन, मैं अपना कोर्स बहुत जल्दी पूरा कर लूँगी। गेट होल्ड ऑफ, गेट होल्ड ऑफ मीन्स कुछ मतलब समझ पाना, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। आई कुंट गेट होल्ड ऑफ वॉट ही वॉज सेइंग, मुझे नहीं समझ में आया वो क्या कह रहा था। इट्स हार्ड टू गेट होल्ड ऑफ योर वर्ड्स, बहुत ये तुम्हारे वर्ड्स को समझना बहुत मुश्किल है। गेट इन टू द सूप, झंझट में पड़ना, टू बी इन अ प्रॉब्लम। इफ़ यू विल नॉट स्टडी प्रॉपरली यू विल गेट इन टू द सूप, अगर तुम ठीक से नहीं पढ़ोगे तो यू विल बी इन अ सूप, मीन्स तुम परेशानी में पड़ जाओगे। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन द सूप, मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। गेट इवन विथ, गेट इवन मीन्स का मीनिंग है बदला लेना, किसी के साथ बराबर का हिसाब करना। ही मेड मी अ फूल एंड नाउ आई वॉन्ट टू गेट इवन विथ हिम, उसने मुझे मूर्ख बनाया, अब मैं बदला लेना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इवन विथ हिम, मैं उसके साथ बदला नहीं लेना चाहता हूँ। गेट थ्रू विथ, कोई काम लास्ट तक करते रहना। डू यू हैव द डिटर्मिनेशन इनफ टू गेट थ्रू विद दिस जॉब, क्या तुम्हारे पास इतनी डिटर्मिनेशन है कि तुम इस काम को अंत तक पूरा कर सकते हो। आई डोंट हैव द पेशेंस टू गो थ्रू विद द सिमिलर जॉब, इस एक ही तरह का काम करने का मुझ में पेशेंस नहीं है अंत तक। द नेक्स्ट वन इज़ इन अ वर्ड, इन अ वर्ड मीन्स संक्षेप में, कम शब्दों में। इन अ वर्ड ही डजंट केयर फॉर यू, संक्षेप में वह तुम्हारी केयर नहीं करता है। टेल मी इन अ वर्ड मीन्स मुझे बताओ संक्षेप में। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का मतलब है किसी पर नज़र रखना, निगरानी रखना। प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई लगेज, मेरे सामान पर नज़र रखना। हिज बॉस कीप्स एन आई ऑन हिम 24/7, उसका बॉस उसके ऊपर 24 घंटे नज़र रखता है।
आई मस्ट कीप एन आई ऑन माई स्मॉल टॉडलर, मुझे ज़रूरत है अपने छोटे बच्चे पर नज़र रखने की। लाफ इन वन स्लीव, इसका मतलब है मन ही मन हंसना। वाई आर यू लाफिंग इन योर स्लीव, तो मन ही मन क्यों हंस रहे हो। ही वॉज वेयरिंग अ फनी ड्रेस एट द पार्टी एंड एवरी वन इन द पार्टी वॉज लाफिंग इन देयर स्लीव। वह बहुत ही फ़नी ड्रेस पार्टी में पहना था और हर लोग मन ही मन हंस रहे थे। आई वॉज लाफिंग अंडर माई स्लीव टू सी हिज स्टूपिडिटी, उसकी मूर्खता देखकर मैं मन ही मन हंस रही थी। लुक डैगर एट समवन, जब आप बहुत गुस्से में होते हो तो जब गुस्से में किसी को घूरते हो तब आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो, लुक डैगर एट समवन। वॉट हैव आई डन, मैंने क्या किया है। वाई आर यू लुकिंग डैगर एट मी, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। आफ्टर नोइंग हिज रिजल्ट हिज फादर वॉज लुकिंग डैगर एट हिम, उसका रिजल्ट जानने के बाद उसके फादर उसे गुस्से से देख रहे थे। इन अ फिक्स मीन्स जब आप दुविधा में होते हो, क्या करूँ क्या ना करूँ। आई वॉज इन अ फिक्स एज आई couldn't मेक एनी डिसीजन, मैं बहुत दुविधा में था क्योंकि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। आई couldn't डिसाइड वेदर टू लीव और स्टे, आई वॉज इन अ फिक्स, मैं नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि मुझे जाना चाहिए या रहना चाहिए, सो मैं दुविधा में थी। द नेक्स्ट वन इज़ एवरी नुक एंड कॉर्नर, मतलब कोना कोना, जब आप कोई चीज़ खो जाती है तो आप कोना कोना घर का खोजते हो, तो आप कह सकते हो कि वेयर आर यू, आई सर्च्ड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस, तुम कहाँ हो, मैंने घर का कोना कोना खोज लिया है तुम्हें खोजने के लिए। आई सर्च्ड एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस टू सर्च फॉर माई लॉस्ट रिस्ट वॉच, अपनी खोई हुई घड़ी को खोजने के लिए मैंने घर का कोना कोना छान मारा। वन इज टू गो हैंड इन हैंड, टू गो हैंड इन हैंड मीन्स साथ साथ चलना, जब दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जैसे मेरा इंग्लिश सीखना मेरा पैशन भी है और ये मेरा जॉब भी है पढ़ाना, सो माई पैशन एंड माई जॉब गो हैंड इन हैंड, मेरा पैशन और मेरा जॉब साथ साथ चलता है। गन एंड पीस टॉक कांट गो हैंड इन हैंड, हाथ में बंदूक लेकर आप पीस की बात नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ वाइल अवे, वाइल अवे मीन्स टाइम वेस्ट करना, व्यर्थ का समय गंवाना। वाई डू यू वाइल अवे टाइम, तुम क्यों व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहे हो। दे वाइल अवे मैनी डेज ऑन द बीच, उन्होंने बीच पर बहुत सारा समय बर्बाद किया। इट्स फुलिश टू वाइल अवे एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के समय टाइम वेस्ट करना मूर्खता है। द नेक्स्ट वन इज़ बाय हुक और क्रोक, किसी भी तरह। आई विल टीच हिम लेसन्स बाय हुक और क्रोक, मीन्स मैं उसे सबक सिखाऊंगा किसी भी तरह। आई वॉन्ट टू क्रैक दिस डील बाय हुक और बाय क्रोक, मैं इस डील को क्रैक करना चाहता हूँ किसी भी तरह। आई वॉन्ट गुड गवर्नेंस बाय हुक और बाय क्रोक, मैं अच्छी गवर्नेंस चाहता हूँ किसी भी हालत में। हैव अ फेदर इन वंस कैप, मतलब बहुत उच्च उपलब्धि होना, बहुत प्रेस्टीज पाना। आफ्टर विनिंग वन मोर कप टीम इंडिया हैज़ मैनी फेदर्स इन देयर कैप, वर्ल्ड कप जीतने के बाद, मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समवंस प्लेजर, किसी की खुशियों पर पानी फेरना, ठंडा पानी डालना, मतलब खुशी पर बुरी नज़र डालना। शी थ्रोज कोल्ड वाटर ऑन आवर प्लेजर एवरी टाइम वी कम आउट टू इन्जॉय, जब भी हम बाहर आते हैं मज़ा करने तो वो हमेशा ही हमारे प्रोग्राम पर पानी फेर देती है। डोंट थ्रो कोल्ड वाटर ऑन आवर प्लान, हमारे प्लान पर पानी मत फेरो। द नेक्स्ट वन इज टू टर्न डीफ ईयर्स ऑन समवंस वर्ड, किसी के बात को अनसुना कर देना, ध्यान नहीं देना। Many times residents complained about the poor construction to the authorities, but they turned deaf ear to their words. The next one is wear off. Wear off का means है धुंधला पड़ना, to become less strong or less effective. This color will wear off soon. यह कलर जल्दी धुंधला पड़ जाएगा। The vaccine wears off after 10 years. वैक्सीन का इफेक्ट 10 years के बाद कम हो जाएगा। After losing the election, his influence will wear up soon in the area. इलेक्शन में हारने के बाद उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा इस एरिया में। The medicine will wear off in the morning. मेडिसिन का इफेक्ट मॉर्निंग में कम हो जाएगा। The next one is wink at. Wink at, when you wink at something, it means आप किसी चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। For instance, I can wink at his fault no longer. मैं उसकी गलतियों पर अब अनदेखा नहीं कर सकता। It's impossible to wink at his blunders. उसकी भयंकर गलतियों को मैं अनदेखा नहीं कर सकता। Blunder means बड़ी भूल।
ही इज़ स्पॉइलिंग हिज सन बाय विंकिंग एट हिज मिस्टेक्स। वो अपने बेटे को बर्बाद कर रहा है उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करके। टू बी टच्ड मीन्स भाव विहोर होना, कोई बात दिल को छू जाना। फॉर इंस्टेंस, दे हेल्प्ड अस टाइमली एंड देयर टाइमली हेल्प रियली टच्ड अस। उनका समय पर हेल्प करना हमें बहुत भाव विहोर कर गया। वी वर टच्ड व्हेन एवरीवन केम फॉरवर्ड टू हेल्प अस। हम भाव विहोर हो गए जब सब लोग हमारी हेल्प को आए। नेक्स्ट वन इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इट मीन्स सुधार की गुंजाइश होना। फॉर इंस्टेंस, इज़ देयर एनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट? क्या यहाँ कोई सुधार की गुंजाइश है? द नेक्स्ट वन इज़ दो आई एम सेटिस्फाइड विथ योर वर्क, देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हालांकि मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हूँ लेकिन फिर भी इसमें सुधार की गुंजाइश है। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रेड ऑन। ट्रेड ऑन मीन्स किसी का फ़ायदा उठाना, किसी की सिचुएशन का फ़ायदा उठाना। इफ़ समवन ट्रेड्स ऑन समथिंग दे मेक यूज़ ऑफ इट फॉर देयर एडवांटेज। अगर कोई फ़ायदा उठाता है तो आप कह सकते हो कि वो अपनी एडवांटेज के लिए फ़ायदा उठा रहा है। ही इज़ ऑलवेज ट्रेडिंग ऑन हिज फादर्स जेनरसिटी। वो अपने फादर के जेनरसिटी का, काइंडनेस का हमेशा फ़ायदा उठाता है। ही ट्रेड्स ऑन हिज गुड लुक्स। डोंट ट्रेड ऑन माई जेनरसिटी। मेरे काइंडनेस का, मेरे जेनरसिटी का फ़ायदा मत उठाओ। बैक आउट ऑफ मीन्स दिए हुए प्रॉमिस से, दिए हुए वचन से मुकर जाना, बैक आउट कर जाना। शी हैज़ अ हैबिट ऑफ बैकिंग आउट ऑफ हर वर्ड्स। उसकी आदत है अपने वादे से मुकर जाना। ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस ही हैड गिवन टू मी। वो उसने जो मुझसे प्रॉमिस किया था उससे वह मुकर गया। ही बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट। वह अंतिम समय में अपने वादे से मुकर गया। द नेक्स्ट वन इज़ बी बाउंड। when we are bound to do something we are doing it definitely। हम निश्चित रूप से जब कोई काम करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ये फ्रेज़। we use this when we are certain or destined to। you are bound to be late if you don't hurry। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम ज़रूर निश्चित रूप से लेट हो जाओगे। we are bound to hear from them soon। हम लोग निश्चित रूप से उसके ओर से ज़रूर कुछ मैसेज आएगा। no matter what happens she is bound to win the election। कुछ भी हो वह ज़रूर इलेक्शन में जीतेगी। द नेक्स्ट वन इज़ ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट में जब दिन दहाड़े सबके सामने कुछ होता है। यस्टरडे द बैंक नियर आवर हाउस वॉज ड्रॉप्ड इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दहाड़े हमारे घर के पास की एक बैंक को लूट लिया गया। द शॉप वॉज रॉब्ड इन ए ब्रॉड डे लाइट। शॉप दुकान को लूट लिया गया दिन दहाड़े। दे थ्रेटन्ड हिम इन ए ब्रॉड डे लाइट। उसे किसी ने धमकी दी दिन दहाड़े सबके सामने। द नेक्स्ट वन इज़ क्लोज शेव। क्लोज शेव मीन्स बाल बचना। दे हैड ए क्लोज शेव एज द ट्रक वॉज अबाउट टू हिट देयर कार। वो बाल बचे जब ट्रक उनकी कार को लगभग हिट करने ही वाला था। आई केम आउट ऑफ द बिल्डिंग मिनट्स बिफोर इट कोलैप्स्ड एंड आई हैड अ क्लोज शेव। मैं बाल बचा जब मैं बिल्डिंग से मिनट्स बिफोर मैं बाहर आया बिल्डिंग गिरने के। पता चलना मीन्स कम टू लाइट। कोई चीज़ जब बात पता चलती है तो हम कहते हैं कि दिस मैटर हैज़ कम टू लाइट नाउ। ये बात अब पता चली है। व्हेन द मैटर कम्स टू लाइट मतलब कोई बात किसी को पता लगना। द मैटर कम्स टू लाइट वेरी लेट। यह बात बहुत लेट पता चली है। कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। व्हेन यू कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड इट मीन्स आप सब चीज़ बहुत विस्तार से कह रहे हो। माई प्रोफेसर टीचर्स वेल एज ही कवर्स अ लॉट ऑफ ग्राउंड। मेरे प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि वो हर चीज़ बहुत डिटेल में जाते हैं। शी हैज़ अ हैबिट ऑफ कवरिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंड वाइल डिस्क्राइबिंग थिंग्स। उसकी आदत है बहुत डिटेल में जाना जब वो कोई चीज़ को डिस्क्राइब करती है। द नेक्स्ट वन इज़ ड्रॉप इन ऑन। ड्रॉप इन ऑन मीन्स मिलने जाना। डू ड्रॉप इन ऑन मी वाइल गोइंग फ्रॉम हियर। यहाँ से जाते समय मुझसे मिलते हुए जाना। आई ड्रॉप इन ऑन हर वेन एवर आई गेट टाइम। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उससे मिलने जाता हूँ। ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन मीन्स किसी की मर्यादा तय करना। to put a limit on what you will do or you will allow to happen, especially when you feel something is wrong। कुछ आप कितना तक किसी को अलाउ करेंगे कुछ करने के लिए ये आप तय करेंगे। that is drawing a line। my boss calls me any time in the night। I am thinking I must draw a line। मेरे बॉस मुझे कभी भी कॉल कर लेते हैं सो मैं
आई एम थिंकिंग टू ड्रॉ अ लाइन मीन्स आई एम थिंकिंग टू गिव यू हिंट्स कि यह समय टाइम नहीं है बात करने का। ही डजंट सी द टाइम बिफोर ड्रॉपिंग ऑन मी, आई मस्ट ड्रॉ अ लाइन, वो आने से पहले समय नहीं देखता। आई मस्ट ड्रॉ अ लाइन, मुझे ज़रूर मर्यादा तय करनी होगी, मीन्स उसे बताना होगा आने का समय। बर्ड्स ऑफ ए फेदर, इट मीन्स समान व्यवहार के बिहेवियर के लोग। बर्ड्स ऑफ ए फेदर टेंड टू मूव टुगेदर, एक जैसे लोग ज़्यादातर साथ रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एन आयरन विल, एन आयरन विल मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला पर्सन, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ही इज़ नोन फॉर इज आयरन विल, वह अपनी दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता है। आयरन विल रिक्वायर टू clear any competitive examination. It requires lot of hard work and determination and iron will to clear any competitive examination. The next one is hit the jackpot. Hit the jackpot means to achieve great success, बड़ी कामयाबी मिलना। He hit the jackpot when he was quite young. बहुत कम उम्र में ही उसे बड़ी कामयाबी मिली। He has an iron will, उसकी वह बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर का पर्सन है। So he is bound to hit the jackpot. उसे बड़ी कामयाबी मिलनी ही मिलनी है। He hit the jackpot in KBC. KBC में उससे बड़ी कामयाबी मिली। द नेक्स्ट वन इज़ बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह से पीटना, मर्सीलेसली, बिना दया के पीटना। ही हैज़ बिन बीटेन ब्लैक एंड ब्लू फॉर स्टीलिंग समथिंग, कुछ चुराने के इल्ज़ाम में उसे बुरी तरह से पीटा गया। द नेक्स्ट वन इज़ अ फिगर अमंग साइफर्स, मीन्स अंधों में काना राजा। ही इज़ अ फिगर अमंग साइफर्स, वह अंधों में काना राजा है। द नेक्स्ट वन इज झूठा बहाना बनाने को हम लेम एक्सक्यूज़ कहते हैं। योर लेम एक्सक्यूजेज वोंट हेल्प यू एनी मोर, तुम्हारे झूठे बहाने तुम्हें अब हेल्प नहीं करेंगे। स्टॉप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेज, अब झूठे बहाने बनाना बंद करो। द नेक्स्ट वन इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, इट मीन्स जब बहुत कोई टेढ़ा इंसान होता है जिससे बात मनवाना बहुत मुश्किल होता है, तब हम कहते हैं कि ही इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक। ही डजन लिसन टू एनी वन, वो किसी की नहीं सुनता। ही इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, उसे समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। आई कांट मेक माई बॉस हैप्पी एज ही इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, मैं अपने बॉस को हैप्पी नहीं कर सकती क्योंकि उसे हैप्पी करना बहुत मुश्किल है। ही इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, वह बहुत ही टेढ़ी खीर है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर ये सारे इडियम जो मैंने आपसे शेयर किए हैं ये बहुत यूज़फुल हैं, बोल चाल में मैं भी बहुत यूज़ करती हूँ, और आप भी इसे डेली रिवाइज़ करना और ट्राई टू यूज़ इट इन कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ मोनिका राय साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।